जय हिंद साथियों, शिवा सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तहत रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, यहाँ दिए गए विकल्पों में से दूसरे युग्म के लिए सापेक्षिक शब्द का चयन कीजिए जो पहले युग्म के संबंध का अनुसरण करके प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा या प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। तो देखिए, यहाँ पर पहले आप क्या करिए, सभी अक्षरों का कोड देख लीजिए, यानी कि उसका प्लेस वैल्यू देख लीजिए। तो सी का कितना आपका हो जाएगा, सी का हो जाएगा 3, डी का हो जाएगा आपका 4 और ई का हो जाएगा 5। और डब्लू का अगर आप देखेंगे तो डब्लू का आपका होता है 23, ठीक। वी का अगर आप देखेंगे तो वी का आपका हो जाएगा 22 और यू का हो जाएगा आपका 21, ठीक। तो देखिए, यहाँ से अगर आप इसको मिलाने की कोशिश करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग अक्षर से, तो यहाँ पे देखिए पहले का भी आपका योग 26 आ रहा है, दूसरे का भी सम जोड़ने पर 26 आ रहा है और तीसरे का भी आ रहा है, ठीक। यानी कि जो भी वर्ड लिए गए हैं वो ऐसे लिए गए हैं कि उनका योग जो है 26 हो रहा है। अब देखिए, जी का आपका क्या होता है, जी का आपका होता है 7 और 7 के साथ ऐसा क्या जोड़ देंगे कि 26 हो जाएगा। तो 7 के साथ अगर आप 19 जोड़ देंगे तो वह 26 हो जाएगा। और 19 किसका होता है कोड, यस का होता है। किसका कोड होता है, यस का, ठीक। और यहाँ से जब आप यच को उठाएंगे तो यच का जो होता है आपका 8 होता है। तो 8 के साथ कितना जोड़ देंगे कि वो 26 हो जाएगा। तो 8 के साथ आप 18 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा। 18 किसका होता है, आर का होता है, ठीक। बाकी यहाँ पर जो दिया है आई, आई का कोड होता है 9 और 9 के साथ कितना जोड़ देंगे कि वह 26 हो जाए। तो 9 के साथ आप 17 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा। 17 किसका होता है, क्यू का। लेकिन इतना ही आंसर नहीं, क्योंकि आपको ऑप्शन से कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले अक्षर के साथ सी डी स्मॉल था, केवल लास्ट का कैपिटल था, ठीक। यहाँ पर 2 अक्षर कैपिटल हो गए, यू स्मॉल हो गया है। यहाँ पर लास्ट वाला कैपिटल है, बाकी शुरू का जो जी एच है वो स्मॉल है। इसका मतलब अगले कंडीशन में जो यस आर होगा ये दोनों क्या होंगे, कैपिटल होंगे। लेकिन यह जो क्यू है वो क्यू कैपिटल ना होकर क्या हो जाएगा, स्मॉल रहेगा, ठीक। क्या रहेगा, स्मॉल। यानी कि आंसर कौन सा आपका सही हो जाएगा, यस आर स्मॉल क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, दी गई श्रृंखला में से गलत संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, श्रृंखला आपको दिया है 2, 8, 81, 32 और 54। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देख पाएंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि यहाँ पे जितनी भी संख्या ली गई हैं इनके बीच कोई भी गुणा जोड़ घटाना इन सब का कोई पैटर्न नहीं स्पष्ट हो रहा होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो रही हो कि 81 जो आपको दिख रहा है इसमें एकमात्र ऐसी संख्या है जो एक तरह से स्क्वायर भी है और यह विषम भी है। बाकी सभी संख्या में कोई विशेष बात नहीं, ये सब चारों संख्याएं जो हैं सम की कैटेगरी में आ जाएंगी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक, जो कि श्रृंखला में अलग दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, कला का कहना है कि अरुण की आयु 42 से कम लेकिन 36 से अधिक है। सुरेश का कहना है कि अरुण की आयु 39 से कम लेकिन 34 से अधिक है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अरुण की आयु के पूर्वानुमान के बारे में सही है तो अरुण की आयु कितनी होगी। ऑप्शन दिया गया 34, 39, 36 या 38। तो देखिए, जो भी इन्होंने पूर्वानुमान लगाया है उसके हिसाब से आप नंबरों को चूज कर लीजिए। कि जैसे आपको बोला जा रहा है कि कला ने क्या बोला है, तो कला ने बोला कि 42 से कम है, इसका मतलब क्या हो सकता है, 41 हो सकता है, 40 हो सकता है, 40 के बाद आपका 39 हो जाएगा, 38 होगा, ठीक। 37 साल भी हो सकता है। लेकिन 36 से अधिक है तो मतलब इतने ही उम्र हो सकती है कला के अनुसार। लेकिन जो सुरेश के हिसाब से बोला जा रहा है, तो सुरेश के हिसाब से जो बोली जा रही है बात इसमें कि उसका उम्र 39 से कम है लेकिन 34 से अधिक है, ठीक। अब 34 से अधिक है तो सुरेश के अनुसार तो इसकी उम्र 35 भी हो सकती है, ठीक। उसके बाद 36 भी हो सकती है, 37 भी हो सकती है, 38 भी हो सकती है, और लेकिन 39 से कम है। तो अब दोनों लोग अगर पूर्वानुमान सही लगा रहे हैं तो आपको सबसे सटीक कौन मिल रहा है, जो कि दोनों में है। देखिए, 38 भी दोनों में है और 37 दोनों में है।
यानी कि 37 और 38 जो उम्र दिख रही है वो दोनों में कॉमन है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि या तो ये उम्र सही होगी या तो यह वाली सही होगी। अब ऑप्शन में जाकर आपको अगर आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, निशा अपने ऑफिस से पूर्व दिशा में 7 किलोमीटर चलती है। ठीक, जैसे भी आपको डाटा दिया आप डाटा के साथ मैच करते चले। देखिए मैप के हिसाब से आपका जो पूर्व ईस्ट इधर होता है, वेस्ट पश्चिम इधर होता है, नॉर्थ उत्तर इधर होता है, और जो आपका साउथ होता है दक्षिण इधर होता है। ठीक, बोला जा रहा है मान लीजिए उसकी ऑफिस यहाँ पर है और ये ऑफिस को हम ओ से दिखा रहे हैं। ऑफिस से क्या हो रही है, पूरब की तरफ 7 किलोमीटर चल रही है। ठीक, यहाँ 7 किलोमीटर चल रही है। इसके बाद बोला जा रहा है कि फिर वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि 5 किलोमीटर इधर चल रही है। फिर बोला जा रहा है कि अंत में वह फिर बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, तो फिर 5 किलोमीटर इधर चल दे रही है। ठीक, तो यहाँ भी 5 किलोमीटर चल दे रही है। आपको बताना है कि वह किस ऑफिस से किस दिशा में है। तो अगर आप यहाँ से बनाएंगे तो ऑफिस में किस दिशा की ओर जा रहा है, यहाँ से पुणे ही जा रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, दिए गए विकल्पों में से अक्षरों का भिन्न समूह ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको उन अक्षर को अलग करना है जो अन्य से अलग है। अब देखिए यहाँ पे पहले तो आपको कोडिंग ही पता होनी चाहिए कि इनका जो प्लेस वैल्यू उसके हिसाब से कोडिंग बना लेंगे। तो इसकी कोडिंग क्या निकल कर आ जाएगी, बी का 2 2 5। ठीक, और दूसरे की कोडिंग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 5 और ये आपका 6 होता है। तीसरे की कोडिंग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 और 9। और चौथे की कोडिंग निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 1 7 और 3। तो अब यहाँ से आपको कुछ बातें स्पष्ट हो रही होंगी कि 225 15 का स्क्वायर होता है, 256 16 का होता है, 289 17 का होता है। 15 16 17 एक पैटर्न में भी दिया हुआ है, लेकिन 173 जो किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है। ठीक, तो यही आपका अलग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में व्यंजन को इस कूट भाषा में कोडित किया गया है, तो उसी कूट भाषा में आपको बताना है कि प्रोसेस को किस भाषा में कूट किया जाएगा, उसी भाषा में कैसे। तो देखिए यहाँ पर आप पहले सबका नंबरिंग लिख जाइए। जैसे यहाँ पे वी आपको दिया हुआ है तो वी का आपका कितना हो जाएगा, वी का हो जाएगा आपका 22। ठीक, फिर ई का हो जाएगा 5, यन का हो जाएगा 14, टी का हो जाएगा 20। ठीक, और यू का होता है आपका 21, आर का हो जाएगा 18 और ई का फिर से हो जाएगा 5। अब इसको जो कोडिंग भाषा दिया है उसमें जाइए। तो देखिए यू का आपको दिया हुआ है यहाँ पर, जो इसका कोडिंग दिया हुआ है उस पर हम देख रहे हैं। तो यू से आप शुरू करेंगे तो इसका 21, सी का आपका हो जाएगा 3, के का होता है आपका 11। ठीक, और के यहाँ से के बाद किसका नंबर आएगा, पी का नंबर है, यानी कि यहाँ 16, यहाँ भी 16, और यल का आपका 12 होता है, और यक्स होता है आपका ये हो जाएगा आपका 24। ठीक, यक्स का 24 होता है। अब आप क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि यहाँ पर 1 घटाया है। ठीक, यहाँ पर 2 घटाया है, यहाँ 3 घटाया है, यहाँ 4 घटाया, यहाँ 5, यहाँ 6, और यानी कि आपको पैटर्न एक तरह से मिल चुका है। तो आप क्या करिए, पी सबके यहाँ जो प्रोसेस शब्द आपको दिया है इस प्रोसेस में से घटाते हुए आप कोडिंग लिखना शुरू करिए। तो देखिए पी का 16 होता है, 16 में से घटाएंगे तो 15 आएगा। 15 आपका किसका होता है, 15 आपका ओ होता है। ठीक, इसके बाद आर दिया है, आर का आपका देखिए 18 होता है, 18 में से 2 घटाएंगे तो आपको 16 आएगा, 16 का पी होता है। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि पहला ऑप्शन सही है। ठीक, लेकिन आपको पूरा लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए। ओ का 15 होता है, 15 में से 3 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 12, 12 का यल आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो सी होता है, सी में से जब आप घटाएंगे तो वाई पर पहुँच जाएंगे। ई में से घटाएंगे तो आप जो है यहाँ से यस पर पहुँच जाएंगे,
और यस यस में से यहाँ जो लास्ट में 6-7 घटाएंगे तो आपको ml मिल जाएगा, आप घटा के चेक कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है क्यू सी की पुत्री है। ठीक, कहा जा रहा है क्यू जो है वो सी की पुत्री है। क्यू जो है वो सी की पुत्री है जिसका विवाह ए से हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जिसका बोला तो जिसका सी के लिए आया है, क्यू के लिए नहीं आया है। ठीक, जिसका जो है वो सी के लिए आया, तो सी का विवाह किसके साथ हुआ है? ए के साथ हुआ है। ठीक, अभी हमको नहीं पता है कि सी फीमेल है कि मेल है, फिर भी विवाह हुआ है और क्यू सी की पुत्री है। आगे चलते हैं। आगे बोला जाए कि यम जो है क्यू की पुत्री है। अब यम जो है वो क्यू की पुत्री है। अगर यम जो है क्यू की पुत्री हो गई तो आपको बताना है कि यम ए से कैसे संबंधित होगा। तो अगर आप यहाँ से मिलाएंगे तो देखिए क्यू जो है सी की पुत्री है, इसका मतलब ये जो लड़की होगी वो सी के लिए क्या हो जाएगी? एक तरह से ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, यानी कि नाती हो जाएगी। ठीक, नतनी बोलते हैं हम इसको हिंदी में, तो ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। तो अब देखिए ये दोनों कहीं न कहीं पति पत्नी हुई, तो अगर इसकी ग्रैंड डॉटर है तो इसकी भी ग्रैंड डॉटर ही होगी। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है एक टैक्सी चालक सुबह सूर्य की दिशा की ओर टैक्सी चलाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि सूर्य की दिशा में चलाएगा, तो इसका मतलब पूरब की तरफ जा रहा है। अगर वो पूरब की तरफ चला है, चलिए पूरब की दिशा में चल दिया है, कुछ समय बाद वह दाएं मुड़ता है। अब यहाँ से अगर वो दाएं मुड़ेगा तो इसका मतलब नीचे की तरफ जाएगा। दाएं मुड़ता है, फिर बाद में फिर वह दाएं मुड़ता है, यानी फिर से दाएं मुड़ेगा तो किधर आ जाएगा? इस दिशा में आ जाएगा। अब टैक्सी चालक किस दिशा में जा रहा है तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि वह जो है पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाए श्रृंखला निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होनी चाहिए? तो ये आपको श्रृंखला दे रखा है, तो पहले आप क्या करिए, इसका डिफरेंस लीजिए कि कितने कितने के डिफरेंस पर है। तो देखिए 1.5 और 5 में डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो डिफरेंस कितने का नज़र आ जाएगा आपको? यहाँ पर कहीं ना कहीं डिफरेंस आपको नज़र आएगा 3.5 का, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस आ गया 3.5 का। आगे जब आप डिफरेंस लेंगे तो इसमें कितने का डिफरेंस आपको नज़र आएगा? 5.5 का डिफरेंस नज़र आएगा। फिर आगे अब तो आपको संख्या दिया नहीं है कि आप किसी तरह कर पाएँ, लेकिन अब यहाँ पे आगे पैटर्न भी नहीं कोई दिया है, तो एक तरफ से आपको अब ऑप्शन का ही सहारा लेना पड़ेगा कि अब देखिए यहाँ से डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक, तो अगर हम एक बार ऑप्शन से चेक कर लेते हैं कि जैसे अब देखिए अगली संख्या क्या जोड़ी जानी चाहिए? 7.5 जोड़ी जानी चाहिए। तो अगर 10.5 में 7.5 जोड़ने के बाद जो नंबर आ रहा है उसको मैच करा लेते हैं। तो मैच करा लेंगे तो 5 5 10 और यहाँ 17 1 18 हो जाएगा। अब ऑप्शन में आपका 18 दिया हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं रुकना है। अब आगे आपको 2 जोड़कर, यानी कि आगे क्या होने वाला है देखिए, 2 जोड़ेंगे तो आगे जो संख्या आपको मिलेगी वह मिल जाएगी, यानी कि 9.5 जोड़ना पड़ेगा एक तरह से। तो आप 18 में 9.5 जोड़कर देख लीजिए कि 27 हो रहा है कि नहीं। तो अगर 27 हो जाएगा तो आपका यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 27 27.5 हो जा रहा है, इसका मतलब इस पैटर्न के हिसाब से आपका 18 ही बीच में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक जो पैटर्न दिया हुआ है, तो इस पैटर्न में आपको यहाँ पे चेक करना है कि इसमें आगे कौन सी संख्या आएगी। तो अगर आप यहाँ पे घटाना जोड़ना शुरू करेंगे तो भी आपको पैटर्न कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि आप घटा दिया गया फिर जोड़ दिया गया है, और इस तरह से आप चेक करेंगे तो कोई ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस लगा दिया है? देखिए यहाँ पे यह प्रोसेस लगाया है कि जैसे 362 है तो इसमें 6 से अगले में 3 से 6 में भाग दिया है, तो अगला आंसर 2 आ गया है। 133 में क्या किया, इसी तरह 1 से 3 में भाग किया है तो 3 बार भाग गई है। उसी तरह 284 में अगर आप देखेंगे तो 2 से 8 में भाग दिया गया तो 4 आया है। अब ऑप्शन में देखिए कौन सा ऐसा फॉलो कर रहा है।
तो यहाँ 1 से 6 में भाग करेंगे तो 6 आना चाहिए, ऑप्शन गलत है। 7 से 1 में भाग करेंगे तो 2 नहीं है, ये भी गलत है। ठीक, 20 से देखेंगे तो 1 से 5 में भाग करने पर आपका 155 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ तो ये ऑप्शन गलत है, यानी कि यही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में संस्कृति को इस तरह से लिखा जा रहा है। ठीक, और तो उसी कूट भाषा में चिल्ड्रेन को कैसे लिखा जाएगा आपको बताना है। तो पहले आप कोडिंग कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर यस का जो होता है वो आपका 19 होता है, यस का 19 होता है, एक का ए होता है, एन का 14 होता है। ठीक, यस का फिर आपका 19 हो जाएगा, के का जो होता है वो 11 होता है। ठीक, के का जो होता है 11 होता है, आर का 18 होता है, आई का 9 होता है, टी का 20 होता है। ठीक, अब इसके हिसाब से आप कोडिंग का जो अक्षर है उसको मिलाइए। तो टी का आपका 20 होता है, और बी का आपका 2 होता है, और पी का आपका 16 होता है, वी का आपका 22 होता है, और एन का 14 होता है, यहाँ से टी का 20 होता है। ठीक, और यहाँ से फिर किसकी बारी आ जाएगी, जे की बारी आ जाएगी। जे की आपका 10 होता है। ठीक, जे का जो होता है वो आपका 10 होता है, और लास्ट में यू का जो आपका 21 होता है। फिर आप यहाँ थोड़ा सा पैटर्न पर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ एक जोड़ा है, यहाँ भी एक जोड़ा है, यहाँ कितना जोड़ दिया है, यहाँ 2 जोड़ दिया है। ठीक, और यहाँ पर कितना जोड़ा है, यहाँ पर 3 जोड़ दिया है, यहाँ पर भी 3 जोड़ दिया है, यहाँ पर फिर 2 जोड़ा है, यहाँ फिर 1 जोड़ा है, लास्ट में 1 जोड़ा है। ठीक, तो इसी पैटर्न को आप फॉलो करा दीजिए अगले में। तो सी का होता है 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 का मतलब क्या होता है, डी। इसके बाद एच का आपका 8 होता है, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 का आपका होता है आई। ठीक, तो अब यहाँ से आप ध्यान देंगे तो ये दोनों ऑप्शन आपके कैंसिल हो जाएंगे, या तो ये वाला सही है या तो डी वाला। अब आगे भी देखिए, अब इसके बाद आई का 9 होता है, और तीसरे लाइन में क्या जोड़ा जा रहा है, 2 जोड़ा जा रहा है। तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 का के होता है। तो इस तरह से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, आगे आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, यहाँ दिए गए विकल्पों में से दूसरे युग्म के लिए सापेक्षिक शब्द का चयन कीजिए जो पहले युग्म के संबंध का अनुसरण करके प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। देखिए यहाँ पर महाद्वीपीय एशिया दिया है, और आपको पता होना चाहिए कि एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप होता है। तो अगर यहाँ महासागर दे दिया तो इसका अर्थ क्या होगा, सबसे बड़े महासागर का नाम बताइए। तो यह इस तरह से जीके का भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि प्रशांत महासागर ही सबसे बड़ा महासागर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक लड़के की तस्वीर की ओर, मतलब यहाँ पे कोई तस्वीर है, इसमें कोई लड़का बना हूँ, मैं इसको यम से लिख रहा हूँ, मतलब वो मैन है, आदमी है। एक लड़के की तरह तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, वह मेरे नाना के पिता का पोता है। ठीक, यहाँ पे आप स्पष्ट कर सकते हैं कि अरे यहाँ पे कोई आदमी यह बात कह रहा है कि यह जो है ये कौन है, वह इसके नाना के पिता का पोता। इसका मतलब एक तरह से क्या हो जाएगा, अब आप खुद अपना सोच लीजिए कि आपके नाना के जो पिता होंगे उनका जो पोता होगा वो एक तरह से कौन होगा, मामा ही तो होगा। तो इस तरह से लड़के का उस व्यक्ति से क्या संबंध हो जाएगा, मामा का। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक, इस तरह जब भी कोई सिस्टम आपको आता है तो आप अपने ऊपर उसको लेकर अगर सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से उस प्रश्न का उत्तर ढूंढ पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा, यानी कि यहाँ पर कोई फीमेल थी। ठीक, उसका परिचय कराते हुए एक व्यक्ति जो है, यहाँ पर एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने कहा कि इसके पति जो है, यानी कि इस फीमेल के जो पति हैं वो क्या है, इस आदमी के दादा के एकमात्र बेटे के एकमात्र पुत्र हैं। तो ये खुद सोचिए कि आपके दादा के एकमात्र पुत्र कौन होंगे, आप ही तो होंगे।
तो इसका मतलब यहाँ पे जिसके पति की बात की जा रही है वो खुद ये आदमी ही है। तो अब यहाँ से आप क्या हो जाएगा, महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध हो जाएगा, डायरेक्ट आप समझ सकते हैं कि वो पत्नी ही होगी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर है। यहाँ एकमात्र का मतलब आप समझते हैं कि मतलब जो दादाजी हैं उनके भी एकमात्र लड़के थे जो कि इस लड़के के क्या थे, पिता थे। ठीक, और यह जो है कि इस फीमेल के जो पति हैं वो इसके एकमात्र दादा के पुत्र के एकमात्र पुत्र हैं। तो इसका मतलब वो आदमी खुद के बारे में ही इतनी कहानी बोल रहा है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य दिए गए विकल्पों से अलग है। ऑप्शन दिया गया वर्ग, गोला, पिरामिड, बेलन। देखिए फिगर दो तरीके का होता है, एक 2D होता है, एक 3D। 3D फिगर में ऊंचाई भी नज़र आती है लेकिन 2D फिगर में ऊंचाई नहीं आती है। तो यहाँ पे जो पिरामिड होता है इसमें भी ऊंचाई होती है, गोले में भी कहीं ना कहीं ऊंचाई आपको देखने को मिल जाएगी, बेलन में भी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर जो होता है एक समतल पर केवल बनाया जाता है, वर्ग जो होता है एक समतल पर बनाया जाता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य दिए गए विकल्पों से भिन्न है। ऑप्शन दिया है सरसों, मूंगफली, नारियल, आम। तो देखिए आम से आप जो है कभी भी तेल नहीं निकाल सकते, बाकी सरसों का भी तेल निकलता है, मूंगफली का भी तेल निकलता है, नारियल का भी निकलता है। तो इस आधार पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आम जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है एक निश्चित कूट भाषा में ओसिन को इस नंबर से डिनोट किया जा रहा है और नॉर्थ को इस नंबर से डिनोट किया जा रहा है। तो आपको बताना है कि हार्न को कैसे डिनोट किया जाएगा। तो देखिए अगर आप यहाँ से देख पाएंगे तो यहाँ पर आपको स्पष्ट हो जाएगा कि एक विशेष अक्षर के लिए एक विशेष कोडिंग दे रखा है पहले से ही। तो यच की कोडिंग अगर आप मिलाएंगे तो यच की कोडिंग आपको यहाँ से मिल जाएगा, नॉर्थ से 6 मिल जाएगा। ठीक, ओ की कोडिंग यहाँ से मिलाएंगे तो आपका कोडिंग यहाँ पे 1 मिल जाएगा। सी की कोडिंग, इसके बाद आर की कोडिंग यहाँ नॉर्थ में जाएंगे तो आपको दिख जाए कि आर की कोडिंग क्या दिख रही है, 8 दिख रही है। और एन की कोडिंग यहाँ से मिलाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि एन की कोडिंग 2 है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना स्कोर भी कमेंट करें कि आपका इतने प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों के साथ साझा ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।